ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुक्ष पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग श्रवण करते हैं। आज दा विषय है मरण लिखाए मंडल में आए। रामकली महला पहला कर पहला चौपदे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैल, अकाल मूरत अजूनी सैपन गुर प्रसाद जप। कोई पढ़ता सह साकिरता, कोई पढ़ै पुराना, कोई नाम जपै जप माली, लागे तिसे ध्याना। अब ही कब ही किछु न जाना, तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूरख अज्ञान शरण प्रभ तेरी। कर कृपा राखो मेरी लाज पते, रहाओ कबहू जेड़ा ऊब चढ़त है, कबहू जाई प्याले। लोभी जेड़ा तिर ना रहत है, चारे कुंडा भाले। मरण लिखाए मंडल में आए, जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी, भाह बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवहिंते, होई सखाई। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैल, अकाल मूरत अजूनी सैभन गुर प्रसाद। सम्मान योग गुरु रूप साध संगत जी, फतेह परवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कलयुग की अवतारी आत्मा श्री गुरु नानक देव जी महाराज का यह महावाक्य है और इसके ऊपर जो मूल मंगल है, मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, वह भी पहले पातशाह जी का उच्चारण किया हुआ है और यहाँ मूल मंत्र पूर्ण रूप में है। कहीं यह मंगलाचार छोटे रूप में है, कहीं यह संपूर्ण रूप में है। इस शब्द पर मंगलाचरण संपूर्ण रूप में है, मगर खुलासा विस्तृत है। अक्षरी अर्थ आप जी के सामने रखूं, वह वाहिद है, एक है। गुरु नानक के बोल, गुरु नानक का ज्ञान। गुरु नानक के धर्म की व्याख्या एक से प्रारंभ होती है। वह एक क्या है? वह एक ओंकार है और ओंकार एक ऐसी धुन है जिससे उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है। उत्पत्ति उसी से, पालन उसी से, नाश भी उसी से। वह जो एक है, उत्पत्ति, पालन और संहार करने में समर्थ है। वह एक आकार है, फिर वह एक सत्य है, मिथ्या नहीं, कल्पना नहीं है। जो कल्पना हो, कहानी हो, उसको कहते हैं मिथ्या। जो वास्तविक हो, हकीकत हो, उसको कहते हैं सत्य। वह जो एक है, जिससे उत्पत्ति, पालन और नाश हो रहा है, वह मिथ्या नहीं है, सत्य है। वह एक ओंकार है, एक नाम वाला है, हस्ती वाला है, सदैव है और समर्थ है। कहते हैं अमुक का नाम बड़ा ऊंचा हो गया, मगर नाम की ऊंचाई कुछ खूबियों से होगी, किसी कला में होगी, धन से होगी, प्रभुता से होगी। वह परिपूर्ण परमात्मा हर तरह की कला का ज्ञाता है। कला कुछ बने ऐसा जो विस्माद पैदा कर दे, विस्मय अवस्था पैदा कर दे। महान कलाकार, संगीतकार, हम उसको मान लेते हैं जिसकी गायन शैली इतनी प्रभावित कर दे कि मनुष्य विस्माद में चला जाए। हम कह देते हैं महान कलाकार है। किसी की कविताएं, किसी की शायरी दिल को छू ले तो हम कह देते हैं कि महान शायर है, महान कवि है, बहुत बड़ा कलाकार है। किसी की बनाई हुई तस्वीर जीवन कथा बयान करने लगे तो कहना पड़ता है कि यह चित्रकार बड़ा महान है, यह तो महान कलाकार है। किसी की बनाई हुई मूर्ति देखकर आंखें तृप्त ना हो, संतुष्ट ना हो, तो उस मूर्तिकार के हाथों को दाद देनी पड़ती है। उसके हाथों में से ऐसी कला का जन्म हुआ कि पत्थर में जान पड़ गई है। मूर्तिकार को कहना पड़ता है कि महान कलाकार है। इसी तरीके से शरीर के अंगों को कोई इस ढंग से हरकत दे दी कि सारी हरकत एक नृत्य बन जाए, नाच बन जाए। पैरों की हरकत, हाथों की हरकत, जिस्म की हरकत, मुंह की हरकत, गर्दन की हरकत। अक्सर देखने में आया है कि जो चोटी का नृत्यक है वह चोटी का संगीतकार नहीं होता, और जो चोटी का संगीतकार है चोटी का कवि नहीं होता।
और जो महान कवि है ऐसा देखने में आया है कि वह महान चित्रकार नहीं होता। परिपूर्ण परमात्मा महान संगीतकार है, सारा राग उससे आता है। परिपूर्ण परमात्मा महान चित्रकार है, यह सारा चित्र वहीं से आया है। भक्त कबीर जी कहते हैं, चचा रचित चित्र है भारी, बहुत बड़ा चित्र उसने बनाया है। सूर्य, चांद, तारे, जमीन, आसमान, पहाड़, नदियाँ, नाले, सागर, मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति और एक एक धरती पर एक एक ग्रह में पता नहीं कैसी कैसी दुनिया। बहुत बड़ा चित्रकार है। चचा रचित चित्र है भारी, बहुत बड़ा चित्र बनाया है उस चित्रकार ने। तज चित्रह चेतह चित्रकारी, चित्र को देखो और चित्रकार को याद रखो। कला को देखो और कलाकार को मन में रखो। संगीत को सुनो और संगीतकार को याद रखो। संसार को देखें और निरंकार को समर्पण करो। परिवार को देखो और करतार का स्मरण करो। धन को देखो और धर्म को याद करो। पदार्थ को देखो और परमात्मा का स्मरण करो। खेल इतना है, देखने में कोई हर्ज नहीं। देखने में रस लिया जा सकता है, सुनने में रस लिया जा सकता है, मगर याद रखो उस कलाकार को जिसकी यह कला है उसी का यह रस है। किसी चित्रकार ने चित्र में तरह तरह के रंग भरे होते हैं, उसी प्रभु ने ही संसार में तरह तरह के रंग, तरह तरह के रस, तरह तरह के रूप भरे हुए हैं। तज चित्र चेतः चित्रकारी, चित्र बचित्र है अवजेरा, तज चित्र चित्र राख चितेरा। यह चित्र ऐसा वचित्र है, यह कला इतनी महान फैली हुई है कि मनुष्य कला में ही फंस कर रह जाता है और कलाकार को भूल जाता है। समुच्चा जगत उसकी एक कला है और वह हर तरह की कला का ज्ञानी है। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तुम सर्व कला का ज्ञाता। एक दफ़ा मैं फिर दोहरा दूं, मैंने देखा है, बड़ा नज़दीक होकर देखा है कि चोटी का कवि चोटी का संगीतकार नहीं है। थोड़ी सी धुन आती हो यह बात अलग है, और महान संगीतकार महान चित्रकार नहीं है। महान चित्रकार मूर्तिकार बिल्कुल नहीं होता, और कोई महान मूर्तिकार नृत्यक नहीं होता, और कोई महान नृत्यक दार्शनिक या फिलोसफर नहीं होता। कोई मनुष्य अपनी छोटी सी जिंदगी में किसी एक कला में निपुण हो सकता है, और वह भी पूर्ण निपुण नहीं हो सकता। कोई कलाकार यह नहीं कह सकता कि मैंने कला के अंत को छू लिया है और यह कला आगे नहीं है। ऐसा कोई संगीतकार दावा नहीं कर सकता, ऐसा कोई चित्रकार दावा नहीं कर सकता। एक कलाकार दूसरी कला में बिल्कुल अनजान होता है। वैसे ही दर्शन यह कहता है, तत्व ज्ञान यह कहता है, विचार यह कह रहे हैं कि किसी एक मार्ग में बहुत आगे चले जाने से मनुष्य बहुत से रास्तों में पिछड़ जाता है। चोटी का संगीतकार संगीत की दुनिया में तो बहुत आगे चला गया, मगर अन्य कलाओं में पिछड़ जाएगा। जिंदगी बहुत सीमित है, हर कला के मार्ग पर चलकर आगे नहीं हुआ जा सकता। जिस कला में वह आगे है, किसी और कला में वह पीछे होगा। हर बात में मनुष्य आगे नहीं होता, मगर गुरुवाणी कहती है, तू सर्व कला का ज्ञाता। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू सर्व कला का ज्ञानी और समर्थ है। चाहे वह संगीत की दुनिया हो, चाहे वह नृत्य की दुनिया हो, आप कहोगे परमात्मा नृत्यक है। कड़िया सबे गोपियाँ, पहर कन्हो गोपाल, गणहे पौण पाणी व संतर, चंद सूरज अवतार। महाराज कहते हैं, सारी रास लीला हो रही है, नाच ही तो हो रहा है, और क्या नृत्य ही तो हो रहा है। गोपियाँ नाच रही हैं, सूर्य, चांद और तारे दिन रात नाच रहे हैं। इतना बड़ा नाच हो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी बड़ी रास लीला हो रही है। वह महान संगीतकार है, सारा संगीत वहीं से आता है। महान चित्रकार है, सारा चित्र उसी ने बनाया हुआ है। एक एक पत्ते में, पेड़ के करोड़ों पत्तों में, लाखों पेड़ों में, और हर एक पत्ते का अलग अलग रंग है।
यह निकट ही होशियारपुर में एक चित्रकार पेड़ का चित्र बना रहा था। एक नदी के किनारे पर उसने कम से कम 8 किस्मों के हरे रंग रखे हुए थे। पेड़ों का ही चित्र बना रहा था। यह पेड़ तो हरा है। मुझे कहने लगा, ज्ञानी जी, हजारों तरह का हरा है, हर पत्ते का रंग अलग अलग है। गहराई से देखोगे कि हरा रंग भी एक तरह का नहीं है। हरे में हजारों रंग हैं, लाल में हजारों रंग हैं, पीले में हजारों रंग हैं, काले में हजारों रंग हैं, नीले में हजारों रंग हैं। एक ही रंग हजारों शक्लों का लगता है, क्योंकि चित्रकार के पास दृष्टि बड़ी गहरी होती है। उसने कहा, नहीं, हर पत्ते का रंग अलग अलग है। अंतर सिर्फ चित्रकार को दिखाई देता है, उसकी दृष्टि बड़ी गहरी होती है। संगीतकार को दिखाई दे जाता है, मालूम हो जाता है कि यह गायक कहाँ से बेसुरा हो गया है, यह गायक कहाँ से तालविहीन हो गया है। चाहे साधारण व्यक्ति रस ले रहे हैं, जितने चोटी के रागियों से आप आनंद पाते हो, उस चोटी के संगीतकारों ने मुझे यह कह दिया कि यह बेसुरा है, इसको कोई सुर का ज्ञान नहीं है। ठीक है, कीर्तन शैली में तो गा लेते हैं, पर राग की दुनिया में पछड़े हुए हैं, पूर्ण सुर का ज्ञान नहीं है। यह तो बीच में बात गई। तू सर्व कला का ज्ञाता, सिर्फ सर्व कला का ज्ञानी नहीं, सर्व कला समर्थ भी है। पालन और नाश हो रहा है, वह सत्य है, मिथ्या नहीं, नाम वाला है। फिर वह किसी की रचना नहीं है, वह एक कर्ता है, अकृत्य है। अकृता कृत है, अमृता मृत है, किसी का बनाया हुआ नहीं। अगर तुम्हें कोई बना सकता है तो तुझे कोई मिटा भी सकता है। मैं जिस तस्वीर को बना सकता हूँ उसको फाड़ भी सकता हूँ। मैं जिस मूर्ति को बना सकता हूँ उसको तोड़ भी सकता हूँ। यदि उसको किसी ने बनाया है तो उसको कोई तोड़ भी सकता है। नहीं, वह अकृत है, सबका करता है और सबको नाश करने वाला है, सबको मिटाने वाला है, सबको बनाने वाला है। वह अकृत है, सबका करता है, मगर ऐसा करता है वह एकमात्र पुरुष है, अपनी कृत में रमा हुआ है, अपनी कृत से अलग नहीं है। पंथ रत्न ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।